Hello bachcho, let's read the question first. The question says in EMP pathway, glucose is phosphorylated to form glucose 6-phosphate with the help of which enzyme? और हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं. एक ऑप्शन है इन्वर्टेज, सेकंड है लाइगेज, थर्ड है कैटलेज एंड फोर्थ है हेक्सोकाइनेज. तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपना की कॉन्सेप्ट देखें. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे. तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सेकंड नेम है ईएमपी पाथवे के लिए, यानी ईएमपी पाथवे को ही हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. तो पहला तो ये क्लैरिटी हुई. दूसरी चीज यहाँ पे ये है, देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन, पूरे जितने भी सेल्स हैं उन सब में सेलुलर, उनमें रेस्पिरेशन होती है और उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ये सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह की होती है. एक को हम कहते हैं एरोबिक, जिसमें कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. और जो सेकंड रेस्पिरेशन है वो है एनेरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन एब्सेंट है. तो ये हमारे पास दो तरह की रेस्पिरेशन जो है वो हो गई. तो अब हम जब आगे फर्दर देखें कि जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस या ईएमपी प्रोसेस है, इस ये हमारा फर्स्ट, ये एक, पहले तो ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं. ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं और इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स इन स्टेप्स को कैटेलाइज करते हैं. तो यहाँ पे मेजरली होता ये है कि जो ग्लूकोज है, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म, सिंपलेस्ट शुगर है, ये ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होती है. पायरुवेट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आता है हमारे पास, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट, ग्लूकोज डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है पायरुवेट में, ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस के जरिए ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पे जो इसको हम दो फेजेस में ग्लाइकोलाइसिस को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड फेज. जो यहाँ पे फर्स्ट फेज हमारी जो आती है, ये एनर्जी रिक्वायरिंग फेज होती है जिसमें कि एनर्जी यूज होती है. तो दूसरा जो फेज है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज है. जो हमारा सेकंड फेज आता है इसमें, उसको हम कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी यील्डिंग फेज. तो अब यहाँ पे ग्लूकोज जो है फर्स्ट स्टेप में, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. फॉस्फोराइलेटेड हो गया यहाँ पे, तो वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. तो ये जो कन्वर्जन हो रही है, इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज. तो हमारे क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी, यानी कि हेक्सोकाइनेज करेक्ट ऑप्शन है. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.